तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में मारने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न है, याद रखिएगा, गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। हमने काफी बार ये क्वेश्चन को कराया है, आप लोग देखे होंगे तो अच्छे तरीका से मालूम होगा कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो याद रखिएगा, कर्म प्रधान कहानी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। मात्र 50 क्वेश्चन है, पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा और 50 में बतलाइएगा कि कितना सही हुआ। लास्ट में बतलाइएगा कि 50 में कितना सही हुआ, बतलाना ना तो भूलिएगा, ठीक है ना। बतलाइएगा जरूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन करना है, अंटी मरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि अंटी मरना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा, चाल चल करना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा ये सब प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आजकल ग्रामर से 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किताब से 40, जिसमें से यहाँ बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ 30 से 40 क्वेश्चन अवेलेबल मार देते हैं ग्रामर से, और यहाँ कम से कम 15 से 20 ही मारते हैं बुक से, क्योंकि यहाँ काफी हार्ड क्वेश्चन से पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ रचना से काफी ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है ना। तो रचना में जो है बच्चों को गलत हो जाता है, कोई कौन सा रचना किस लेखक की रचना है ये पता नहीं चलता है, जिसके कारण यहाँ गलत कर देते हैं। 15 से 20 ही सही करते हैं तो, लेकिन यहाँ सही कर लेते हैं, जिसके कारण 50 में 50 बच्चों का सही हो जाता है। तो आपको सही करना ही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आपको जो है ग्रामर और किताब दोनों पर फोकस करना होगा अत्यधिक, ठीक है। तो जल्दी से बतला दीजिए, सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, विनाश करना होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है। हमने पता है कि क्या होता है, डींग हाँकना होता है, बड़ा बड़ा फेंकना होता है। डींग हाँकना का मतलब बहुत बड़ा बड़ा फेंकना होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए खिल्ली उड़ाना का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है ना। मजाक किसी का उड़ा रहे हैं तो नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है ना। कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ जो होता है व्यंग करना या मजाक उड़ाना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन करें, यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए हमने बतलाया था कि यथाशक्ति है, यथासंभव है, यथाशीघ्र है, भर पेट है, एक होता है आजीवन है। ये सब जो होता है ना, अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिएगा आजीवन, आजीवन नैया समास मार देते हैं बच्चे, ठीक है ना। आजीवन, ठीक है, आजीवन जो होता है नैया समास का उदाहरण मार देते हैं तो गलत हो जाएगा। आपको जो नहीं मारना है, नैया समास नहीं मारना है, क्योंकि अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। कुछ अपवाद में भी दिया गया है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसका जो हो जाएगा अव्ययीभाव समास आ जाएगा। हम जो बतलाए वो अच्छे तरीका से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें कि जी जान में कौन सा समास। हमने बतलाया था कि जिस समास में हाइफन दिखाई दे दे, जिस समास में ये हाइफन दिखाई दे देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो जी जान जो है क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सारे प्रश्न अच्छे तरीका से आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन के पंच पात्र में कौन सा समास है। हमने ये भी बतलाया था कि पंच पात्र में जो समास हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जहां संख्या का बोध होगा ना, जहां संख्या का बोध होगा वहां हम लोग द्विगु समास मार देंगे, ठीक है ना। जैसे नौगुनी, चौराहा, पंचवटी, ये जो होता है ना, ये द्विगु समास का उदाहरण होता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। एक होता है तिरंगा, तिरंगा, ठीक है ना। तिरंगा जो होता है मेरे भाई, ये जो होता है याद रखिएगा, ये भी द्विगु समास होता है, 3 रंग वाला, ठीक है ना। तो वहां देखकर तत्पुरुष समास मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। तिरंगा जो है तो क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है, याद रखना है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है। यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे कि चंद्रमौली में जो है समास कब मार देंगे, तो बहुत तत्पुरुष समास मार देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रमौली कह रहा है, ठीक है ना।
ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन का लंबोदर कौन सा समास है। हमने बोला था जो दुनिया में विशेष हो, जो देवता का नाम आ जाए, विशेष हो, कोई खास हो, उसे हम लोग क्या मार देंगे, बहुव्रीहि समास का उदाहरण मार देंगे। जैसे कि शंकर जी, पार्वती जी, ये जो हो जाएंगे ना, क्या बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दे कि वो भी क्लास को भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है ना। शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि लाइक भी नहीं करे क्लास को आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे कि खड़ा का विलोम शब्द क्या होता है। हमने काफी बार बोला है कि विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, ठीक है ना। विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, तो खड़ा का विलोम शब्द जो हो जाएगा खोटा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये 2024 वाला में पूछा गया है, अगर आपके भाई बहन दिए होंगे तो वहां पेपर उठाकर देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन का है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। कौन सा रचना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो हमने बतलाया था उर्वशी जो है ना, उर्वशी जो है सम्मानित रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास मत कीजिएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, वहां पर भी छोड़ेंगे कि नहीं, तो नहीं छोड़ेंगे तो वहां गलत करेंगे जरूर। ये इसलिए आपको देखना है, क्योंकि कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन का हम लोग बात ही कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें कि समाज का विशेषण क्या होता है। हमने बतलाया था कि समाज का विशेषण सामाजिक होता है। सामाजिक कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। हमने यहाँ पर एक और बात बतलाया था कि भारत का भी बतलाया था, राष्ट्र का भी बतलाया था, जाति का भी बतलाया था, जाति का भी बतलाया था। तो जात का जातीय मारिएगा और राष्ट्र का राष्ट्रीय मारिएगा, भारत का भारतीय मारिएगा। एक होता है पर्वत, पर्वत मारिएगा, ठीक है ना। तो पर्वत का पर्वतीय मार दीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है ना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको जो है इन सारे प्रश्नों पर काफी अत्यधिक क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है ना। आपको एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। हमने बोला था एक शिवालय, ठीक है ना, शिवालय, शिवालय बोला था, वाले शिवालय, ठीक है ना, शिवालय बोला था हम लोग, तो शिवालय बोला था और विद्यालय, इसमें से कुछ प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो विद्यालय का या शिवालय का सेम उसी तरह बनेगा, विधा जोर आलय या शिवा जोर आलय, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग इस सारे प्रश्न पर जो एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, उस क्वेश्चन पर काफी फोकस करने की आपको जरूरत है, ठीक है ना। तो आप लोग भूलिएगा मत क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ जो होता है हार मान जाना। अभी आप लोग जो है बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, अगर हार मान जाएंगे तो कहां से निकलेगा बोर्ड का परीक्षा, नहीं निकलेगा। इसलिए आपको हार नहीं मारना है, घुटना नहीं टेढ़ना है, आपको क्या करना है, लड़ते रहना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उदंड का विलोम शब्द क्या होता है। उदंड मतलब जो होता नहीं, खचरा लड़का होता है, वही उदंड बोला जाता है। उसे जो गुंडागर्दी करता है ना, उसे मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा शब्द विनम्र हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। विनम्र का मतलब जो होता है शांत होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है ना कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय। देखिए प्रत्यय जो होता है अंत में लगता है और उपसर्ग जो होता है पहले लगता है। तो देखिए आनंदित, आनंदित आ रहा है ना, ईत आ रहा है, ईत आ रहा है, इसका मतलब आधात्व, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, आनंदित। दित न मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये वाला नहीं मारना है, ये वाला मारना है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में उच्चारण करने पर क्या आ रहा है, उच्चारण को पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन का देखा तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में काफी अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ दीक्षा गुरु कह रहा है तो याद रखिएगा नरहरि दास मारिएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। आजकल में कौन सा समास है। हमने बोला था भैया जहां हाइफन दिखाई दे, जहां बीच में हाइफन दिखाई दे वहां तत्पुरुष, सॉरी वहां द्वंद्व समास आपको मार देना है, ठीक है ना। तत्पुरुष समास में कारक का चिन्ह दिखाई देगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करे कि सूरदास के कवि है, सूरसागर के कवि है, यानी सूरसागर कौन के कवि कौन है, तो अभी हमें आंसर बतला दिए सूरदास, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि हमने आंसर पढ़ दिया था, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे पंचवटी में कौन सा समास है। हमने बोला चौराहा है, पंचवटी है, नवगुना है, सतगुना है। ये जो हो जाएगा ना, जहां संख्या का बोध होगा वहां हम लोग द्विगु समास का उदाहरण मार देंगे। ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, क्योंकि नहीं हमने काफी बार समास को हम काफी अच्छे तरीके से केवल समास का एक क्लास कराए थे, ठीक है ना। उसमें काफी अच्छे तरीके से बतलाए हैं और काफी बच्चे उस पर देखा भी है। आप लोग भी देखे होंगे तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि समास में कोई दिकदारी ये नहीं होगा, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से वहां बतलाने का प्रयास किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है। खून
खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए आप लोग अभी खून पसीना एक करें यानी बहुत परिश्रम करें, ठीक है ना, बोर्ड के एग्जाम है, आप लोग बहुत ज्यादा आप लोग परिश्रम करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, बहुत ज्यादा खून पसीना एक करें, तो आपको इसी पसीना के साथ वहां क्या होगा, आपका प्रतिफल मिलेगा, फल मिलेगा आपको 1 महीना 2 महीना बाद आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको जो है फल प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि अगर ईमानदारी पूर्वक मेहनत हो रहा होगा तो आपका फल अच्छे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना सीखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का है मलय जी की रचना है, मलय जी की रचना जो है कौन सी है, याद रखिएगा। ये जो है उसने कहा था ये दिनकर जी की रचना है, याद रखिएगा। उससे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई जो है ना नहीं है। डायरी जो है मलय जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, डायरी याद रखना, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, उपवास में कौन सा उपसर्ग, हमने बोला था जो पहले शब्द के पहले जुड़ जाएगा उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे, लेकिन जो अंत में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है ना। तो उप जो है पहले जुड़ जा रहा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे, ठीक है ना, आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए, फटाफट सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। कोई बच्चा क्लास को लाइक नहीं करे, इतना बच्चा देख रहा है क्लास को लाइक नहीं करे, फटाफट सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है ना। आपके लिए इतना मेहनत करे और हमारे लिए एक छोटा सा मेहनत नहीं करे, आप लोग फटाफट सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करे कि सकार का विलोम शब्द है, सकार का विलोम शब्द क्या होता है, हमने काफी बार बोला है और सारे क्लास में क्वेश्चन आ ही जाता है, तो सकार का निराकार होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का है हाथ पैर में कौन सा समास है, हमने काफी बार बोला कि हाइफन जहां दिखाई देगा वहां द्वंद्व समास मारिए, ऑप्शन ए वाला टिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करेंगे, कामचोर कौन सा समास है, कामचोर जो है, कामचोर में जो होता है कौन सा समास का उदाहरण होता है, कामचोर, काम से चोर। देखिए हमने कल के क्लास में बोला था, एक प्रश्न आया भी था, काम से चोर यानी बहुव्रीहि तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्म कारक का चिन्ह जहां दिखाई देगा वहां हम लोग तत्पुरुष समास मारेंगे ही, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का रखे आत्मा का विशेषण क्या होता है, आत्मा का विशेषण क्या होता है, तो याद रखिएगा आत्मिक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, मेरा भाई कह रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी पूछा हुआ था, इसलिए आपको जो है प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा, ठीक है। कह रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीक्षित कहते हैं ना। अगर देखिए 50 में आपको कितना सही होता है आपको बतलाना जरूरी है, क्योंकि आपका कितना तैयारी है हम भी तो जान ले कि कितना तैयारी किए हैं और कितना तैयारी नहीं किए हैं आप लोग, ठीक है ना। तो 50 में कितना सही है याद रखिएगा, बतलाना ना तो भूलिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन का निंदा का विलोम शब्द क्या होता है, ये तो 2024 में स्पष्ट रूप से पूछा गया फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। तो निंदा का प्रवाची शब्द क्या होता है, स्तुति होता है, याद रखिएगा क्या होता है, स्तुति होता है, स्तुति मतलब प्रशंसा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रशंसित अपना प्रशंसित होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रशंसा तो गलत हो जाएगा ना, प्रशंसित होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का है हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, हार जीत कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई है, कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और कहेगा कि कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है कि धरती का विलोम शब्द क्या होता है, हमने काफी बार बोला है कि धरती का विलोम शब्द जो होता है मेरे भाई वो आकाश होता है, ठीक है ना, आकाश होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको बतलाना है कि 50 में कितना सही हुआ, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 33 नंबर क्वेश्चन का उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है, और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि उद्घाटन का संधि विच्छेद जो होता है उत्तजोर्घाटन होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई करे कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है, ये भी 2025 के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करे कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है, निह जोड़ चय होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, हमने काफी बार बोला है मेरे भाई के भूषण जी रीति काल के कवि माने जाएंगे, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। और देखिए और बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, नामवर सिंह का जन्म पूछा जा रहा है, 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में जन्म हुआ था और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नामवर सिंह को मिला गया था 1971 ईस्वी में मिला गया था, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का प्रेम के पीर के कवि कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये 2024 में पूछा भी गया है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो हमने बोला था मलिक मोहम्मद जायसी जी, ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जायसी जी का पूरा फुल नाम होता है मलिक मोहम्मद जायसी जी, आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम भी पूरा फुल पूछ सकता है कि पूरा नाम क्या है, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन
क्या करा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा प्रेम के पीर मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है, लेकिन कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। करम मोहन राकेश की एकांकी संग्रह क्या है, मतलब कौन सी एकांकी लिखी है, तो हमने बतलाया था रोज जो है अगीज द्वारा लिखा गया है, जूठन जो है उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है, शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया, लेकिन सिपाही की माँ जो है ना मोहन राकेश जी द्वारा रचा गया है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, कहीं कोई बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इतना बच्चा देख रहा है लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, फटाफट एक बार कर दीजिए लाइक, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कविता के नए प्रतिमा के लेखक कौन है। देखिए कविता के नए प्रतिमा के लेखक कह रहा है तो याद रखिएगा नामवर सिन्हा, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1995 में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है 1995 में, क्योंकि यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ काफी बच्चे मारेंगे बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश मारेंगे, लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि 1995 में कह रहा है कि दलित आत्मकथा के लिए परिवेशन सम्मान जो मिला गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के लिए दिया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपको सही क्वेश्चन पढ़कर और सही आंसर टिक करना है, ठीक है ना। आपको भूलना नहीं है, एक भी क्वेश्चन भूलना नहीं है, सारे क्वेश्चन को याद करके रखना है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है ना पूरा किताब से गेस किया हुआ प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने के काफी ज्यादा संभावना भी है, ठीक है ना। तो आपको जो है भूलना नहीं है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं लीड वेस्टर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखा गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा क्या जे कृष्णमूर्ति जी के रूप में देखा गया था। इसका नाम पूरा नाम होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति, ठीक है ना। ये एक प्रकार का विश्व शिक्षक है, ठीक है ना, एक प्रकार का विश्व शिक्षक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर कहीं आगे मिल भी सकता है इसी क्लास में, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करेगा तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा रत्नावली देवी था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन माता जी का नाम पूछेगा तो हुलसी मारिएगा, हुलसी, ठीक है ना, हुलसी मारिएगा। ऑप्शन जो भी दिया रहेगा उस मार दीजिएगा, ठीक है ना। माता का नाम पूछेगा तब, लेकिन यहाँ पत्नी का पूछा है, ठीक है ना, तो रत्नावली देवी हो जाएगा और याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया है कि गुलामी की नसा नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह द्वारा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं वो क्वेश्चन को अच्छे से सुनने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध जो है क्या है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन। तो याद रखिएगा एक प्रकार का कविता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करें, सीता वनवास के लेखक कौन है। सीता वनवास के लेखक कौन है, तो यहाँ काफी बच्चा गलत करेंगे और बच्चे गलत करेंगे कि रामचरितमानस रामचरण गोस्वामी हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई कि सीता आ गया तो राम मार देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। सीता वनवास आएगा ना तो बालकृष्ण भट्ट मारना है, ऑप्शन सी वाला टिक करना है, ठीक है ना। 46 का ऑप्शन सी वाला टिक करना है, याद रखना है किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करें। बचपन में किसका नाम बाउल था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बचपन में किसका नाम बाउल था, हमने बतलाया था मेरे भाई कि बचपन में जो है जयप्रकाश नारायण का नाम जो था बाउल था। इसे बाद में जाकर लोगों ने इसे लोकनायक के नाम दे दिया, दर्जा दे दिया, तो आप लोग याद रखिएगा इसे, ठीक है ना। 47 का आंसर याद रखिएगा। एक पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, याद रखिएगा 1924 ईस्वी में बने थे और अमेरिका का दलाल भी बोले गए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और लेनिन का भी मृत्यु जो हुआ था 1924 में हुआ था। यहाँ काफी सारे हमने क्वेश्चन बतला दिया, अच्छे से आप लोग सुनिएगा और अच्छे से वहां मारकर आइएगा, ठीक है ना। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन हमने बतला दिया, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे कि अ का उच्चारण स्थान है, अ का उच्चारण स्थान हमने बतलाया था मेरे भाई। अ आए ना, अ कहाँ, अगर अ हम लोग शब्द कह रहा है तो कहां से आवाज आ रहा है, तो कहां से आ रहा है, कंठ से ना आ रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन करें नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं। जहां मापा या तौला जाता है, जिस वस्तु को मापा या तौला जाता है हम लोग क्या कहते हैं, उसे तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और व्यक्तिवाचक जो हो जाएगा खास व्यक्ति के लिए वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो जैसे कि जो ताजमहल जो है, ताजमहल जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ, न दूसरा बना, तो ये इसका मतलब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मान लीजिए कि
मान लीजिए कि राम राम जैसा कोई नहीं हुआ, इसका मतलब व्यक्तिवाचक है। आप लोग याद रखिएगा, भाववाचक का उदाहरण जो होता है मिठास, जो भाव का बोध होता है, दोस्ती, जो मित्रता, शत्रुता, ये जो होता है ना भाववाचक का उदाहरण होता है, आप लोग याद रखिएगा। जातिवाचक का उदाहरण जो होता है गांव, शहर, ये सब, क्योंकि शहर अलग प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये सब जो होता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, आप लोग सारे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चे लगाएंगे इसका ऑप्शन, ठीक है ना। सारे बच्चे लगाएंगे कि उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन है। हमने काफी बार क्लास में बतलाया था मेरे भाई कि अगे जी है, याद रखिएगा अगे जी है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 50 क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट बतलाए हैं 2025 के परीक्षा के व्यू से। यहाँ 50 में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि आपको बतलाना होगा कि 50 में कितना सही हुआ। कमेंट करना है जरूर कि जितना भी सही हुआ, ठीक है ना, कमेंट जरूर करना है कि सर मेरा मेरा जो है 50 में इतना सही हुआ, ठीक है ना। और आज के क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।